आई थिंक डेब्यू के लिए इससे अच्छी फिल्म आई थिंक हो ही नहीं सकती, नॉट जस्ट फॉर मी। अगर कोई भी एक्ट्रेस होती, कोई भी होता तो वो बहुत खुश होती हैं कि उनका डेब्यू मुज़फ़्फ़र सर के साथ हो रहा है और ऐसी खूबसूरत फिल्म के साथ हो रहा है। क्योंकि जैसे मुज़फ़्फ़र सर लड़कियों को अपनी मूवी में दिखाते हैं, जिस नज़ाकत से, जिस क्लास से, जिस सोफिस्टिकेशन से, आई थिंक शायद कोई नहीं दिखाता। और आई थिंक आई एम ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि इस फिल्म के साथ हमारी शुरुआत हो रही है। यू नो इट्स जस्ट अ मैजिकल फिल्म एंड इट्स बिन अ मैजिकल जर्नी। तो ये हैं सेंटिमेंट्स अभी इसी वक्त। आई एम एक्साइटेड एंड आई एम नॉट नर्वस बिकॉज आई नो कि बहुत खूबसूरत फिल्म है। इमरान, ये एक क्वेश्चन में हम इमोशनल लुक में आप देख रहे हैं और क्या कुछ है ये, कुछ बताइए जरा हमें इसके बारे में आप। ये जिस लुक से मेरे दिल से बहुत करीब है। ये मेरा ख्याल है किसी भी एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल है। कौन नहीं चाहता कि लव स्टोरी करे, कौन नहीं चाहता कि ये फिल्म में एक्शन दिखाए, कौन नहीं चाहता कि वो ऐसा कुछ करे जो और लोग ना कर रहे हों और जो बहुत ही कम हो रहा हो। इस तरह की फिल्म्स बहुत कम बनती हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन ने इस तरह का कोई रोल किया या जितने भी बड़े अदाकार हैं उनको, तो मुझे जैसे न्यू कमर को अगर कोई ऐसा रोल मिल जाए, वो भी मुज़फ़्फ़र अली साहब की डायरेक्शन में, जिनका 30 साल से इंतज़ार हो रहा था, जिसके अंदर और मुझसे इसका रिश्ता राजा अमीर हैदर का इसलिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इसका ये म्यूज़िक समझता है, ये शायरी समझता है, ये तहज़ीब को समझता है और मैं भी छोटा सा स्टूडेंट हूँ म्यूज़िक का, थोड़ा सा शायरी का। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर और मेरा मुझे लगता था कि ये समा गया मेरे अंदर। फिर जितने प्रोसेस से हम गुजरे इसको करने में, उसमें मुज़फ़्फ़र साहब ने इतना कुछ इसके बारे में बताया, सिखाया कि ये मेरे अंदर जीने लगा था राजा अमीर हैदर। सो आई डिडंट डू एनीथिंग मीनवाइल। जब मैं फिल्म कर रहा था तो मैंने कोई ड्रामा टीवी पे नहीं किया, कोई और फिल्म नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लिव दिस कैरेक्टर। मैं चाहता था कि ये इसके साथ जीऊँ, इसी के साथ उठूँ, बैठूँ, खाऊँ, पीऊँ। तो आई जस्ट बिकेम अनदर राजा अमीर हैदर इन दैट टाइम। ये था हम दोनों का कि हमें इतनी जल्दी अपने करियर में ऐसी फिल्म करने को मिली, क्योंकि इसके बाद हर चीज़ आई थिंक आसान लगेगी। इसके बाद ऐसा लगेगा कि हर फिल्म एक केक वॉक है। और किसी और के साथ काम करना बहुत मुश्किल लगेगा। ये कि हमने ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर लिया जिसके ये ना रोज़ाना फिल्में बनाते हैं और इस तरह लोग काम भी नहीं करते। और बहुत मज़े की बात ये थी कि किसी भी मौके पे एक पॉइंट पे भी हमें नहीं लगा कि हम किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जो इतना मजा हुआ है या जो इतना हमसे बड़ा है या जो हमसे उम्र में बड़ा है। हमारे बिल्कुल दोस्तों की तरह उन्होंने काम किया, कहीं हमें एक लम्हे को भी ना डांटा ना कुछ, बिल्कुल हम हमारे लेवल पे आके हम जो बात करते थे वो सुनते थे, समझते थे। तो इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम हुआ और बिल्कुल कोटवारा तो हमारा घर बन गया था, हम यहीं रहने लगे थे और यहीं खाते पीते थे। तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे हम यहीं के बसने वाले हैं। इमरान, बॉलीवुड में आपकी दूसरी फिल्म है, शुरुआत की थी क्रिएशन के बाद। दूसरी फिल्म में इतने बड़े दिग्गज डायरेक्टर जिसने उमराव जान बनाई, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, क्या कुछ सीखा आपने? हर एक फिल्म के बाद जो एक्टर होता है कुछ ना कुछ सीखता है। तो बिल्कुल, देखिए मैंने क्रीचर से भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा और अच्छा भी सीखा, बहुत कुछ सीखा। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखी जो नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ के अंदर आपको पता चलता है कि हाँ ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। मुज़फ़्फ़र साहब के साथ काम करके तो इनॉर्मस, मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे अंदर जागी दोबारा से कि उनको मैं गिन नहीं सकता। उस जगह पे रहना इटसेल्फ एक पूरा लगता था कि मैं किसी सिचुएशन में, एकेडमी में हूँ। हर वक्त आपके आसपास सब ऐसे लोग हों जिसमें बिरजू महाराज जी हों, जिसमें कुमुदनी जी हों, जिसमें बड़े जावेद सिद्दीकी साहब हों, वो लिख रहे हों वहीं बैठ के, वो आपसे बात कर रहे हों। मुज़फ़्फ़र साहब के सेट पे जो लोग आते थे वो बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े शायर और अदीब और वो सारे, तो आप एक उस इन्वायरमेंट से, उन दीवारों से आप जो है ना चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो पूरा वक्त जो था वो मुझे लगता है कि मैंने किसी अकेडमी में एक ट्रेनिंग की है, अकेडमी एक्टिंग की। किस तरह, मतलब मैजिक जो लड़के, हाँ जी, हम लोग मैं फवाद किस तरह जादू करते हैं। मेरा ख्याल है कि अच्छी बात यह है कि हर एक्टर जो है वो इंडिविजुअल है। हर किसी के अपने अपने तरीक़े हैं लोगों को पसंद करवाने के, और लोग उनको जिस तरह देखते हैं वो एक अलग ही नज़र से देखते हैं, दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं है। इसी तरह जितने भी हमारे
बॉलीवुड में खान्स हैं, हर कोई एक अपना अपना इंडिविजुअलिटी है उसकी। तो मेरे ख्याल है जो इंडिविजुअलिटी होती है सबसे बड़ा मैजिक होता है। आपको भी इस बात का बहुत गर्व होना चाहिए कि आप जैसा भगवान ने या ऊपर वाले ने या अल्लाह ने कोई और नहीं बनाया। ये आप हर कोई मास्टरपीस है कायनात के अंदर, तो इस गर्व के साथ जिए तो वो मैजिक खुद ही आ जाता है। वरना खान्स की बात हुई तो बॉलीवुड में कौन से खान आपको पसंद है जिसके साथ आप काम करना चाहिए? ऑब्वियसली हमें सारे खान पसंद हैं। Who am I to choose? No, I'm being honest, you know. मैं तो चला Listen, you're not a Khan, okay? It's okay. But Abbas Naeem, I have only one favorite. Okay. Yeah. अब्बास मस्तान नहीं है आपको? Last name. Anyway, so नहीं खान में तो obviously सब बहुत पसंद हैं. I've grown up as a child watching their films and loving them. And I'm a movie में तो I love films. I'm a huge movie buff. तो अगर उनमें से किसी के भी साथ काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत ही बड़ी बात होगी। वो सब बहुत पसंद हैं। लेकिन जो आप पाकिस्तानी एक्टर्स की बात कर रही थी जैसे फवाद हैं और इमरान हैं, आई थिंक लोगों को इसलिए इतने पसंद आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी जो बॉयज़ हैं एक्टर्स हैं उनमें एक बात होती है, एक सर्टेन चार्म और एक सर्टेन सोफिस्टिकेशन होता है रियली, जो आई थिंक वो इट्स रिलेटेड टू लैंग्वेज। जो वो उर्दू बोलते हैं इतनी खूबसूरत बोलते हैं, यू नो उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है, दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ जो उनका डिमीनर होता है, जो उनकी मैनर्स होती हैं, यू नो इट्स वेरी चार्मिंग। तो आई थिंक दैट्स व्हाई गर्ल्स लव देम। ऑल्सो शक्लें भी अच्छी होती हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम तो हमेशा से, मतलब मैं बचपन से माधुरी दीक्षित का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और कुछ शक्लें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि पूरी कायनात में जैसी शक्ल ही कोई नहीं है। मुझे लगता है कि माधुरी दीक्षित ज़्यादा खूबसूरत मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। तो ये मेरा ख्याल है ये चीज़ रीजन स्पेसिफिक नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छी शक्लें हैं, हिंदुस्तान में अच्छी शक्लें हैं, शक्ल की बात या वो सब कुछ शक्ल की, मैं सिर्फ शक्ल की बात कर रहा हूँ, बाकी बात तो नहीं करती। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिला जुला सा है, जिसको जो पसंद आ जाए, बट आई सीरियसली एडमायर इंडियन लुक। इमरान, एक तरफ जहाँ पे ऐसी फिल्में बनती हैं जो पीस और यूनिटी की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कुछ यहाँ पे बैन हो गई या फिर कुछ पाकिस्तान में बैन हो गई है। खासकर अभी पाकिस्तान जो फिल्म आ रही है वो भी बैन हो गई पाकिस्तान में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि जिस तरह अभी एक फ़िल्म पाकिस्तानी बिन रोए यहाँ बैन हो गई महाराष्ट्र में, अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो उसमें तो पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं हुआ, हिंदुस्तान का तो क्या, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो उसको बैन किया जाए। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा, या तो टॉपिक सेंसिटिव होनी चाहिए, तो अगर आप समझ भी आती है आपको, अगर कुछ चीज़ें बगैर किसी ऐसी वजह के बैन हो जाएँ कि वो सिर्फ पाकिस्तानी है, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ उन चीज़ों को बैन करवाना चाहूँगा, अब पर्सनली मेरा दिल चाहेगा कि वो बैन हो जाएँ जिसके अंदर कोई नफ़रत की बात हो, कोई नेगेटिव बात हो। हम जैसे हसास जो लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं पाकिस्तान इंडिया के, हम लोगों को बड़े आराम से कोई बाहर से आके हमारे दिल में कोई ऐसी बात डाल सकता है जिससे हम भड़क जाएं। क्रिकेट मैच देख लें तो आप उसमें हम इतनी हो जाता है, क्रिकेट तो खैर एक और ही कहानी है, लेकिन नफ़रत की बात जब भी करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे। तो आप कोई ऐसी फिल्म ना दिखाएं जिसके अंदर नफ़रत की बात की गई हो, और हर वो फिल्म दिखानी चाहिए वो कितनी स्मॉल स्केल पे हो जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई हो। ये एक जानेसार एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की इकाई जब हमारी थी उसकी बात की गई, जब प्री इंडिपेंडेंस, तो ये ऐसी फिल्में ज़रूर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी चलनी चाहिए, और पाकिस्तानी भी ऐसी फिल्में जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई हो उसको कभी बैन नहीं होना चाहिए। जी सेम लोकेशन सेम सेट जी। पे का जो गाना शूट हुआ था वहाँ पर आ गई जी। वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? और हमने सुना डायरेक्टर से बात की, विदाउट एनी टेक में आपने वो पूरा वन टेक में पूरा गाना किया है। उनका ऐसा कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, तो आप बताइए जरा। ही इज़ वेरी काइंड कि वो ऐसा कहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग थी कि उसी जगह पे उमराव जान हमारे पैदा होने से पहले बनी थी, लेकिन हमने 20-30 बार देखी है। तो इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि उसी जगह पे वही डायरेक्टर, वही डांस गुरु, वही जगह, वही माहौल, लेकिन अब हमें चांस मिल रहा है यहाँ पे परफॉर्म करने का और शूट करने का। तो आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड, टू बी ऑनेस्ट। आई फेल्ट कि एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात एक डांसर के लिए तो हो ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग थी। और आई थिंक ये जो गाना हुआ है, जो एक टेक में हुआ है, क्योंकि हमने उसको ब्रेक नहीं किया और एक ही टेक में किया, वो इतना इट्स सो फ्लूइड, इतना खूबसूरत, इतना सॉफ्ट निकला है
क्योंकि उसमें कोई ब्रेक नहीं था. आई थिंक इट्स कम आउट वेरी नाइस. और मल्टीपल टाइम्स वो एक ही टेक जो थी वो कई दफ़ा करनी होती थी, जिसमें मेरा ख्याल है हर एंगल से हर एंगल से तो वो एक टेक पूरा गाना कितनी दफ़ा पढ़ने रिपीटेडली करती थी और एग्जैक्टली द सेम, उसके अंदर कोई झोल नहीं था. तो ये कमाल की बात. म्यूजिक की अगर बात करें तो आपका फेवरेट सॉन्ग? मुझे एक सावन बहुत पसंद है, तुमको आने में तुमको बुलाने में, और एक चंपई रंग बहुत पसंद है मुझे. हर गाने के अंदर सबसे अच्छी बात है कि हर गाना एक अलग है. एक कोई कवाली है तो कोई ठुमरी है तो कोई गज़ल है, कोई मुजरा है. तो कभी मैं कोई गाना बोलता हूँ, कभी मैं कोई गाना बोलता हूँ, इसलिए कि मैं जब भी सोचता हूँ तो हर गाने के अंदर एक अपनी एक कुछ अलग ही है. जब आप ये सुनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक ही मूड के गाने सुन रहे हैं. आप पूरी DVD सुने और आप अगर आप ट्रैफिक में कहीं फंस जाएँ 1 घंटे के लिए, तो जब आप आखिर में उतरेंगे तो आपके जहन में हर गाने का एक अलग इम्पैक्ट होगा. स्टाइलिश भी है आपका बहुत. सोनम कपूर और जैकलीन, तो उनका कुछ रिस्पॉन्स था ट्रेलर के बाद? कुछ कहना है? जो आई मीन जितने भी हमारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर भी, सब ने अच्छा ही कहा है. आई थिंक सबकी गुड विशेस हैं हमारे साथ, जैसे हमारे उनके साथ हैं. एंड आई थिंक जो सारे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव रहे. जी बिल्कुल. जाते जाते एक अगर गाने के साथ जो परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा गाते हैं इमरान. लिप सिंक करेंगे आप उनके साथ? आदमी की वॉइस से. वो सावन वाला गाना ही हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले भी सावन वाला गाना बहुत ही हिट हुआ था. खूबसूरत. वो गाना वापस आना. तुमको आने में तुमको बुलाने में. एक ही लाइन मुझे याद है, उसकी पूरा मुझे याद नहीं. तुमको आने में तुमको आने में तुमको बुलाने में, तुमको आने में तुमको बुलाने में, कई सावन बरस गए साजना, कई सावन बरस गए साजना. Thank you so much and all the very best.